अब देखिएगा एक वर्ड है संडे, ठीक है ना, हमें क्या करना है इसमें एट ए टाइम सारे लेटर यूज करने हैं और डिफरेंट वर्ड फॉर्म करने हैं। कितने डिफरेंट वर्ड पॉसिबल होंगे ये आपको बताना था, ठीक है ना। टेक इन ऑल एट अ टाइम। कितने बनेंगे ये 6 थे, सारे ले लेते, आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखिए एक केस देखिएगा, मैं आपसे कहूँ एट टाइम आपको हर केस में सारे ही देने हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या एक केस ये है कि वॉवेल्स कम टुगेदर। ऐसे कितने वर्ड होंगे, ठीक है ना, जिनमें सारे वॉवेल्स हमेशा एक साथ आए, ये बताना। 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। कैसे आए आंसर? आप देखेंगे इसमें दो वॉवेल्स थे यू और ए, इनको हमेशा हमें एक साथ रखना है, तो ये दोनों एज अ ब्लॉक बिहेव करेंगे, ठीक है ना। बाकी बच्चे 4 एस एन डी और वाई, टोटल अब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हो गए। ये 5 ऑब्जेक्ट आपस में 5 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे। अब एक चीज ये थी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ आएंगे, लेकिन आपस में तो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में 2 फैक्टोरियल पेज में अरेंज हो जाएंगे। कितने पेज बनेंगे, ठीक है ना। एक केस देखिए, मैं आपसे ये पूछूं कि वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, The total marks come together. 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। इसे बताइएगा इसमें क्या करना होता है। जब भी आपसे ऐसे कहे कि नेवर कम टुगेदर, इसमें क्या करते हैं कि पहले टोटल केस हम सॉल्व करते हैं, उसमें से कम टुगेदर वाले केस माइनस किया जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। आ रही है समझ में? अच्छा एक केस देखिएगा, मैं आपसे कहूँ कि कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, आप देखेंगे कि इसमें 4 कॉन्सोनेंट्स हैं एस एन डी वाई। अब ये चारों हमेशा एक साथ आने हैं, इनका एक ब्लॉक बन जाएगा। बाकी बच्चे 2 हमारे पास वॉवेल्स बचे यू और ए, टोटल हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए। ये 3 ऑब्जेक्ट आपस में 3 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है कि ये चारों से एस एन डी वाई, ये चारों हमेशा आने हैं एक साथ, लेकिन आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये चारों आपस में 4 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे। टोटल कितने पेज पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। एक चीज देखिएगा, ऐसे हैं कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। वॉवेल्स केवल ऑड प्लेसेस पे आए। आप देखेंगे इसमें 6 लेटर वर्ड है, 6 प्लेसेस में 1 2 3 4 5 6। हम चाहते हैं कि वॉवेल्स केवल ऑड प्लेसेस पे, फर्स्ट प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फिफ्थ प्लेस है, वॉवेल्स केवल इनमें से किसी पे आए, ठीक है ना। कितने पेज पॉसिबल होंगे बताइए। फोर फैक्टोरियल into 2 नहीं, 5 फैक्टोरियल upon 3 फैक्टोरियल नहीं, अब बताओ 3 फैक्टोरियल into 4 है। नहीं, 4 फैक्टोरियल into 3। तुम बताओ 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। क्यों क्या क्या 3 फैक्टोरियल into 4 3 into 2 3p2 into 4 फैक्टोरियल। ये ठीक है, क्या सोचा तुमने? देखिए कुछ बच्चों को बड़ा ऐतराज है कि इसने क्या सही बता दिया। देखिए देखिए वो क्या रहा है कि यहाँ देखेंगे कि 3 प्लेसेस हैं और हमारे पास वॉवेल्स कितने, केवल 2 है ना, यू और ए जगह 3 वॉवेल्स दिए। तो ये 3p2 बेस में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है।
तीन में से किन्हीं दो जगह पर यू और ए आ गए, ठीक है, तो तीन में दो जगह ऑक्यूपाई हो गई, एक जगह रह जाएगी खाली, बाकी तीन जगह और थी वो भी खाली बची हुई है, टोटल चार जगह खाली बचेंगे इसमें। चार ही हमारे पास कॉन्स्टेंट बचे हुए हैं, चार ही ऑब्जेक्ट है, चार ही जगह बची हुई है, ये इनटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सर वही बात हुई 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल मैंने बोला सही तरीका ये है समझने का कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। बाई चांस आपका एंड में आंसर मैच कर जाए बात और है, सही है अप्रोच है, ठीक है ना। जगह थी तीन, ऑब्जेक्ट थे दो, तो वो इसका आ जाएगा ये 3p2 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जगह बचेगी 4 और ऑब्जेक्ट कितने बचेंगे 4, उसका आएगा 4 फैक्टोरियल। इस तरह से हो जाएगा। आया समझ में। और देखिए एक किस और देखिए, देखिए इसमें है देयर आर ऑलवेज 2 letters between S and D। S और D के बीच में हर बार एग्जैक्टली 2 लेटर आए, ऐसे कितने वर्ड होंगे बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे कितने वर्ड होंगे कि देयर आर ऑलवेज 2 letters between S and D। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने एक दिया, एक एग्जांपल है, जैसे N यहाँ आ जाए, फिर आ जाए S आ जाए, फिर यहाँ पे और कोई दो ये आए अल्फाबेट्स आए, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, जैसे ये आ जाए यहाँ कितने आ गए, U आ गया, यहाँ D आना पड़ेगा, यहाँ D आएगा और यहाँ आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। वो बस क्या चाहिए हमें कि S और D के बीच में एग्जैक्टली 2 जगह होनी चाहिए, बाकी सारे यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है ना। ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ हो, ऐसा हो सकता है, ये चीज कर सकते हैं। कितने वर्ड पॉसिबल होंगे बताइए। into 4p2 into 4 फैक्टोरियल। देखिए टोटल 6 प्लेसेस हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक ऐसे मान लूं कि S पहले आएगा, D बाद में आएगा, आप देखेंगे कि S के लिए टोटल ये 3 जगह हैं। S या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ या यहाँ, इसके आगे S नहीं आ सकता। अगर S इसके आगे गया तो D के लिए जगह नहीं बचेगी। आप देखेंगे इसमें S के लिए केवल 3 चॉइसेस हैं, या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। S के आगे अगर आया तो D के लिए जगह नहीं बचेगी। जैसे D और S यहाँ आ जाए, अब इसके बाद दो जगह खाली छोड़नी है आपको, उसके बाद अब आएगा D, उसके लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो S के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक। तो S के लिए आगे चॉइस 3, S फिक्स हो गया। जैसे आपने एक बार S को कहीं रखा, D की जगह अपने आप फिक्स हो जाती है, फिर कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। D को आपको 2 स्पेस लेकर के यहाँ पर फिल करना ही पड़ेगा। S एक बार फिक्स हुआ, D अपने आप फिक्स हो जाता है, उसके लिए केवल एक ही चॉइस होती है हमारे पास, एक फिक्स एक जगह होगी, वहाँ पर आ जाएगा D आ गया। अब देखिए S और D फिक्स हो गए, इसके बाद 4 जगह बचेंगी, 4 बचेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट, वो 4 फैक्टोरियल पेज में अरेंज हो जाएंगे। ये हो गया। एक चीज और आ जाती है कि S और D आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। D सर पहले आए और S बाद में आए, उसका हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा। ये आंसर होगा। देखिएगा 10th क्वेश्चन में कह रहा था कि M मैन है और N वीमेन है,
ठीक है ना। अब इन्हें क्या करना है कि इन्हें एक रो में बैठालना है और ऐसे बैठालना है कि कोई भी दो विमेन एक साथ ना बैठ पाए, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये साथ साथ बैठ गई तो फिर बातें करेंगी, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस हॉल में भी देखिएगा तो इससे फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे देखिएगा कि 5 मैन होते और 4 वीमेन है, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इन्हें ऐसे सॉल्व करना होता है कि जैसे 5 मैन एक साथ बैठ सकते हैं, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सबसे पहले इन्हीं को बैठाया जाता है, ठीक है ना। ये 5 लोग 5 फैक्टोरियल बेस में बैठ जाएंगे, 5 लोग 5 जगह 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये 5 लोग 5 फैक्टोरियल बेस में बैठ जाएंगे। अब देखिएगा विमेन के लिए 6 प्लेसेस होंगी, 1 2 3 4 5 6, एक प्लेस ज्यादा होती है। अब उनको इनके बीच बीच में बैठना है, वो एक साथ 2 लोग नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो उनके लिए टोटल 6 प्लेसेस हैं और वो हैं कितने 4, तो ये हो जाएगा 6p4 इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा इतने पेज बनेंगे, ठीक है ना। ये जितने होंगे इनके लिए स्पेस उससे एक ज्यादा होता है, अगर ये 7 होंगे तो स्पेस होंगे 8, ठीक है ना, ऐसा चलता है, ये आंसर हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा बताइएगा, ये है m मैन, ये बैठेंगे m फैक्टोरियल बेस में। अब इससे अब क्या होगा कि टोटल m+1 स्पेस बनेंगे, उन m+1 स्पेस में टोटल n विमेन को अरेंज होना है, तो ये हो जाएगा m+1 pn, ठीक है ना, ये हो जाएगा इंटू कर दीजिए, सॉल्व करो थोड़ा सा इसे, ये हो जाएगा m फैक्टोरियल, इससे क्या होगा तो ये हो जाएगा m+1 होल का फैक्टोरियल अपॉन m+1 माइनस n होल का फैक्टोरियल, आंसर आ गया, ये हो जाएगा, इतने बेस पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। सर आपको घर मिलेगा देखिएगा जैसे ये देखिए ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे a फिर 2 b हैं, ठीक है, फिर एक c हो गया, d हो गए 2, ये 4 e हो गए, फिर एक f एक g है, ये कुछ है, ठीक है ना, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्या करना है कि ये सारे ऑब्जेक्ट एट अ टाइम यूज करने हैं और इनको अरेंज करना है, कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस पॉसिबल है, इतने ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है ना। ये बात और है कि 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, ठीक है, इस टाइप से हैं, इतने ऑब्जेक्ट हैं एट अ टाइम, सारे ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस पॉसिबल होंगे बताओ। 1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 4 का फैक्टोरियल, आप बताओ 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 करें तो पहले क्या करेंगे इसमें कि इनको आप काउंट करिए कि कितने हैं ये, ठीक है ना। आप देखेंगे ये होगा 5 और 8 और 14 है ये, ठीक है ना। अब देखिए अगर क्या होता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो टोटल 14 फैक्टोरियल बेस बनते हैं, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन, अगर क्या होता है इसमें कि ये सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो टोटल 14 फैक्टोरियल बेस बनते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो क्या होगा कि अरेंजमेंट अब कुछ कम बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको आपस में इंटरचेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि अपॉन में आएगा, ये 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो अपॉन में आएगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद ये 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो अपॉन में आएगा इनटू में 2 का फैक्टोरियल, ये 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो अपॉन में आएगा 2 का फैक्टोरियल, ये 4 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, ये होगा आंसर, ठीक है ना। अगर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते तो आंसर होता केवल 14 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये कुछ ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं तो उससे अपॉन में ये आता है, आ रहा समझ में, ये फर्क पड़ेगा। अब देखिए इसमें देखिए ये एक वर्ड हमें दिया जा रहा है, हमें क्या करना है कि इसके लेटर्स को अरेंज करके नए वर्ड फॉर्म करने हैं, कितने डिफरेंट वर्ड पॉसिबल होंगे, ठीक है ना।
देखिएगा इससे क्या करो, पहले आप इससे ऐसे लिखो, देखो I देन N D E P, अब फिर से आ रहा है E, इसे लिखो E के आप नीचे लिखो इसे, ठीक है। फिर N आ रहा है, इसे लिखो यहाँ पर N के नीचे, फिर D आ रहा है यहाँ लिखो इसे, E यहाँ लिखो ये वाला, फिर N आ गया, फिर C आ गया और फिर E आ गया, ऐसे लिखो इसे, ठीक है ना। आप देखोगे कि टोटल कितने हैं ये हो गए 4 और 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो टोटल ये 12 ऑब्जेक्ट है। ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए इसमें क्योंकि ये 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो अपॉन में आएगा 3 का फैक्टोरियल, ये 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं इनटू 2 का फैक्टोरियल, ये 4 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं अपॉन में आ जाएगा 4 ऑफ 6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखिएगा इसमें, देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए इसमें एक वर्ड हमें दिया हुआ है अलजेब्रा। अब इसमें कह रहा है कि इसके जो लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है, लेकिन ऐसे करना है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के रिलेटिव ऑर्डर सेम रहने चाहिए। इट मींस देखो जैसे इसमें ये 7 प्लेसेस हैं, ठीक है ना, यहां पर वॉवेल आ रहा है, ठीक है ना, इसके बाद फोर्थ प्लेस पर वॉवेल आ रहा है और इसके बाद 7th प्लेस पर वॉवेल आ रहा है, ठीक है ना, और इन 4 जगहों पर आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। ये हमसे ये चाह रहा है कि जो जगह वॉवेल्स के लिए है वहां पर वॉवेल्स ही आए और जो जगह इसमें कॉन्सोनेंट के लिए थी वहां पर कॉन्सोनेंट्स आए। हाँ ये ठीक है कि जैसे अभी यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पे ई आप ला सकते हैं, ठीक है ना, इतना आप कर सकते हैं, ये कह रहा है इसमें। तो अब देखिए क्या हुआ कि वॉवेल्स के लिए 3 जगह थी और तीन वॉवेल थे, तो ये क्या होगा, ये 3 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे। लेकिन हो क्या रहा है इसमें कि 2 इसमें से सेम है, ए और ए, ठीक है ना। वॉवेल्स कितने थे 3, ए ई ए, लेकिन 2 ए है सेम, तो अपॉन में आएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 का सेम ये हो गया। बाकी ये देखेंगे 4 थे कॉन्सोनेंट्स और चारों डिफरेंट है इनटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा। सॉल्व कर लीजिए आंसर। इसमें ये था ना क्वेश्चन कह रहा था कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। उसका मीनिंग बस यही था, जैसे इस वर्ड में जहां पर वॉवेल्स आ रहे हैं, जितने भी हम नए वर्ड फॉर्म करें उनमें वॉवेल्स की प्लेस यही आनी चाहिए, 1st 4th और 7th, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो ये 3 जगह रहेंगी फिक्स, 1st 4th और 7th, और 3 ही वॉवेल्स थे ए ई और ए, तो ये टोटल 3 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जो 3 वॉवेल हैं ए ई और ए, इसमें 2 ए सेम हो गए, उसका आएगा अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सेम हो गए इसमें ए इसलिए। लेकिन कॉन्सोनेंट्स में चारों डिफरेंट है, उसका हो गया 4 का फैक्टोरियल, इनटू का आंसर है। देखिए दोबारा देखिए, ये देखिएगा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, एक वर्ड था, देखिए हमने इससे पहले ऐसा लिख दिया। अब इसमें ये रेस्ट्रिक्शन थी कि इसी के लेटर्स को भी अरेंज करके नए वर्ड फॉर्म करने हैं, और ये था कि ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। तो इसमें आप देखेंगे यू आई और ई, ये 4 वॉवेल थे इसके अंदर, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स थे, ये हो गया। अब क्योंकि ये चारों वॉवेल्स को हमेशा एक साथ रहना है, तो इससे हम एक ब्लॉक मान के चलेंगे इसे, ठीक है ना, ये हो जाए, ये 1 हो गया, बाकी 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये 7 ऑब्जेक्ट आपस में 7 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे, ठीक है ना। अब एक बात थी कि ये चारों ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ रहने हैं, लेकिन आपस में तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये 4 ऑब्जेक्ट आपस में 4 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे। लेकिन क्योंकि इनमें से 2 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, सेम है, तो अपॉन में आएगा 2 का फैक्टोरियल, ये आंसर होगा। ये देखिएगा 4th क्वेश्चन में देखिए इसमें कह रहा है कि ऐसे लिखा हुआ है a³ b² c²
C4, इट मींस ये ऐसे करा है कि A हमारे पास 3 बार है, B हमारे पास 2 बार है और C हमारे पास 4 बार है, ठीक है ना। इनको री अरेंज करके नए वर्ड फॉर्म करने हैं। कितने डिफरेंट वर्ड पॉसिबल होंगे आप देखेंगे कि ये टोटल 9 ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। अब इनमें से 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, 4 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। देखिएगा वर्ड है पैरेलल, ठीक है ना। इसमें ये ऐसे कह रहा है कि इन्हीं लेटर्स से नए बड़ा फॉर्म करिए, और में ऐसा होना चाहिए कि ऑल एल डू नॉट कम टुगेदर, ऐसे कह रहा है, ठीक है ना। एल डू नॉट कम टुगेदर, पहले इसे आप ऐसे लिखो, ये हो जाएगा P A R देन A देन L L E L, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2 A हो गए और 3 हो गए, इसमें L आ गए। अब ये कह रहा है कि L डू नॉट कम टुगेदर, इट मींस सॉल्व ऐसे करेंगे, पहले ऑल केस सॉल्व किए जाएंगे, उसमें से कम टुगेदर वाले केस माइनस किए जाएंगे, ठीक है ना। ऑल केस कितने बनेंगे इसमें, ये हो गए 3 4 ये 8 है टोटल, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे 8 का फैक्टोरियल, ये हो गया 8 फैक्टोरियल। अब देखिए क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, अपॉन में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ये 3 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, अपॉन में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, माइनस। अब वो केस जिसमें सारे L आए एक साथ, अब ये 3 L थे, ये आ रहे हैं एक साथ, तो इन 3 L से बन जाएगा ब्लॉक बन गया इनका, ठीक है ना। बाकी कितने बचे 4 5 चीजें और हैं, 5 चीजें और हैं, एक ही हो गया, टोटल 6 हो गए ऑब्जेक्ट, तो टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए 6, ठीक है ना। अब इन 6 ऑब्जेक्ट में ये 2 A सेम टाइप के हैं, अपॉन में आएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये 3 ऑब्जेक्ट हमेशा आने हैं, एक साथ आने हैं, ठीक है ना, लेकिन आपस में ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि तीनों सेम है तो आपस में आगे पीछे होकर के कोई नया अरेंजमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। या इससे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट थे आपस में आगे पीछे होकर के 3 फैक्टोरियल नए बेस फॉर्म करते हैं, लेकिन तीनों क्योंकि सेम है अपॉन में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। देखिए एक ये 3 का ब्लॉक बन गया था, ये 1 बन गया ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट हमारे पास और थे, ठीक है। टोटल हो गए ऑब्जेक्ट हो गए 6, तो ये आ गया 6 का फैक्टोरियल। इन 5 में से 2 ऑब्जेक्ट ए थे, वो थे सेम, अपॉन में आ गया 2 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्ट हमेशा आने हैं, एक साथ रहने हैं, लेकिन आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, उसके बनेंगे 3 फैक्टोरियल पेज। 3 ऑब्जेक्ट थे, तीनों ही ऑब्जेक्ट सेम है, अपॉन में आ गया 3 का फैक्टोरियल। देखिएगा 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ड है LATE लेट, अब कह रहे हैं कि इसी वर्ड के अल्फाबेट्स को रीअरेंज करके नए वर्ड फॉर्म करने और उन्हें डिक्शनरी के सीक्वेंस में लिखना है, इट मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिखना है। फिर कह रहे हैं कि जब इस तरह से आप सारे वर्ड आप लिख लोगे तो इस वर्ड की रैंक क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन्हें सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा AELT, बस ये होता है कि इस टाइप के जो भी आते हैं क्वेश्चंस, इनके लिए आपको ABCD अच्छे से याद होनी चाहिए, मुझे कम याद है, ठीक है। तो ये लिखा आपने AELT हो जाएगा, फर्स्ट रैंक पे ही आएगा। अच्छा आपको बताओ कि सेकंड रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा इसमें, स्पेलिंग बोल के बताइए पूरी। AETL, ये हो जाएगा। देखिए सेकंड रैंक पे जो आएगा उसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंजेस से पहले क्या होता है कि लास्ट से शुरू होते हैं, ठीक है ना। क्या होगा कि लास्ट के 2 चेंज होंगे पहले, ठीक है। अभी LT था तब TL बनेगा पहले, इस तरह से होगा। फिर जब थर्ड आप रैंक पे आओगे तो अब क्या होगा कि लास्ट के 2 को आपस में चेंज होकर 2 ही वर्ड पॉसिबल थे, हो गए। अब थर्ड पोजीशन जो आ रहा है वो अब चेंज होगा, ठीक है ना। ए अभी ऐसे रहेगा, ई के बाद क्या आता है एल आता है, यहाँ आ जाएगा एल आ जाएगा। अब कौन से 2 अल्फाबेट रह जाएंगे, अब रह जाएंगे टी और ई रह जाएंगे, ठीक है। टी और ई में ई पहले आता है,
फिर आएगा टी, ये बनेगा ऐसे आप चले जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही होता है कि जब इसे सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, तो केवल फर्स्ट रैंक वाला वर्ड हम फाइंड करते हैं बस, ठीक है। अब ये सोचते हैं इसमें कि इसमें फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए। अब सोचेंगे इसमें कि ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया अपनी जगह पर। इसके बाद 3 लेटर बच जाते हैं, ठीक है। ये आपस में रीअरेंज होकर के 3 फैक्टोरियल वर्ड फॉर्म करेंगे। आ रही है समझ में? अच्छा अब देखिए इसके बाद आएगा ई आएगा, ई के बाद क्या आता है, ई आता है। अब ऐसे कितने होंगे वर्ड ई से शुरू होंगे, ये भी कितने होंगे 3 फैक्टोरियल। ई के बाद क्या आता है एल। अब होगा क्या कि इससे नहीं सॉल्व करेंगे, एल जो है ना वो हमारे वर्ड से मैच करेगा, तो अब रुकेंगे। अब आगे एक और लेटर आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो बाकी के एल के एक्स्ट्रा जो है वो है ए, ई और टी। इनमें पहले कौन आएगा ए, अब ये हो जाएगा एल ए। अब आप इस पे लिखेंगे जो वर्ड एल ए से शुरू होंगे, लेकिन बाय चांस ये ए भी हमारे से मैच कर गया है, नहीं करता तो इसके वर्ड लिखे जाते हैं, ये होते 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये ए भी मैच कर गया। तो अब क्या करेंगे, अब एक और लिखेंगे आगे। अब कौन से दो रह गए, टी और ई। टी और ई में पहले कौन आएगा ई। अब आपको बताना है कि एल ए ई से कितने वर्ड बनेंगे। एक ही बचा हुआ टी की बात के लिए, एक ही बचेगा 1 या 1 का फैक्टोरियल, एक ही बात करेगा। अब आप लिखेंगे ये एल ए, अब ई के बाद क्या आता है नेक्स्ट। अब इसी सीधा चेंज करोगे, एल तो फिक्स हो गया, इसे हम चेंज करेंगे। अब ई के एक्स्ट्रा क्या है, टी वाला क्या था एल ए टी, टी भी मैच कर गया। नेक्स्ट के बाद ई, वही बढ़ा गया था, ठीक है ना, 1 हो गया। ऐड कर लीजिए इसे, देखिए ये हो गया 6 3 फैक्टर माने 6 6 1 1, ये हो गया 12 14 हो गया। 14th रैंक पे होगा ये वर्ड एल ए टी। वैसे क्या होगा इसमें टोटल 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड बनेंगे, जिसमें से ये वर्ड 14th रैंक पे होगा। यस और देखिएगा 8 क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है मदर, MOTHER, ठीक है ना। हमसे कहना है कि इसमें जो भी लेटर्स आ रहे हैं इन्हीं को रीअरेंज करके नए वर्ड फॉर्म करने हैं और उन्हें डिक्शनरी की फॉर्म में लिखना है। इट मींस उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। आप बताइएगा कि फर्स्ट रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा। देखिए सबसे पहले इसमें आएगा ई, उसके बाद देन एम RET, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट टाइम में। हमें क्या करना है कि हमें इस वर्ड की रैंक फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिएगा अब देखिए ऐसे कितने वर्ड होंगे, ऐसे कितने वर्ड होंगे जो कि ई से शुरू होंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये हो गए 5 फैक्टोरियल। ऐसे कितने होंगे जो एच से शुरू होंगे, 5 फैक्टोरियल। ऐसे कितने होंगे जो एम से शुरू होंगे, एम से भी 5 फैक्टोरियल होंगे, लेकिन एक बात और है कि इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एम क्या हुआ कि इससे मैच करेंगे। हम करेंगे एक और इसमें लेटर आप लेंगे। देखिए एम के एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं बाकी बच रहे हैं, उनमें सबसे पहले कौन सा आता है ई, तो ये एम ई। एम ई से कितने शुरू होंगे वर्ड, ये हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। एम तो रहेगा फिक्स। ई के बाद क्या आता है एच, एम एच वाले कितने होंगे 4 फैक्टोरियल। अब एच के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। अब ओ इससे मैच कर जाएगा, ठीक है ना। एक और लेंगे बेटा इसमें, ठीक है ना। एम ओ के एक्स्ट्रा जो बाकी बचे हुए हैं उनमें जो सबसे पहले आएगा वो ई है, तो एम ओ ई। इससे कितने शुरू होंगे लेटर, और कितने होंगे जो एम ओ ई से शुरू होंगे, ये हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। अब देखिए एम ओ तो रहेगा फिक्स। ई के बाद क्या आता है एच। ऐसे कितने होंगे वर्ड जो एम ओ एच से शुरू होंगे, 3 फैक्टोरियल। इसके बाद देखिएगा एम ओ, एच के बाद क्या आएगा इसमें, एच के बाद आएगा ओ, नहीं वो तो आ चुका, आर आएगा, एम ओ आर। कितने वर्ड होंगे ये वाले, 3 फैक्टोरियल। अब देखिए एम ओ, अब टी के बाद नेक्स्ट होता है, सॉरी आर के बाद आएगा टी, एम ओ टी। ये टी मैच कर गया। अब इक्वल लेंगे इसमें, ठीक है ना, एम ओ टी टी। अब इन 3 के एक्स्ट्रा जो बाकी बचे हुए उनमें सबसे पहले आएगा ई, तो हो जाएगा एम ओ टी ई।
कितने बनेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिएगा MOT, ई के बाद क्या आएगा इसमें H मैच कर जाएगा, ठीक है। एक और लेंगे, ठीक है ना, MOTH, इनके एक्स्ट्रा जो है वो जिनमें E और R बचे हुए हैं, उनमें पहले कौन आएगा E आ जाएगा, E भी मैच कर गया तो एक और लेंगे वो R हो जाएगा, एक हो गया, ठीक है ना। ऐड कर लीजिए इसे, 5 फैक्टोरियल माने 120 120 24 24 6 6 6 2 1, क्या आ रहा सम इसका 309, ये सम आ गया, आंसर आ गया, इस लाइन पे होगा ये वर्ड, ठीक है ना। देखिएगा 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ड है DEBAC, इसकी रैंक हमें फाइंड करनी है। करना क्या है वैसे कि इसमें जो भी अल्फाबेट आ रहा है इनको रीअरेंज करके वर्ड फॉर्म करने और उन्हें डिक्शनरी फॉर्म में लिखना है और इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि फर्स्ट रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा, ABCDE, ये हो गया फर्स्ट रैंक। अब बताइए ऐसे कितने होंगे वर्ड जो A से शुरू होंगे, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ऐसे वर्ड जो कि B से शुरू होंगे 4 फैक्टोरियल, C से शुरू होंगे 4 फैक्टोरियल, D से शुरू होंगे D मैच कर गया। तो अब एक और लेंगे, इसके बाद D के बाद आता है A, मतलब D के एक्स्ट्रा जो और हैं उनमें सबसे पहले आता है वो A है, तो D A से शुरू होने वाले हैं। कितने हो गए ये 3 फैक्टोरियल। फिर आएगा D तो रहेगा फिक्स, A की जगह अब आएगा B। ऐसे कितने होंगे वर्ड जो D B से शुरू होंगे, ये हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। फिर D C वाले 3 फैक्टोरियल, D तो है नहीं, D E होगा, D E मैच कर गया इसमें, तो एक और लेंगे, अब D E A हो जाएगा। ऐसे कितने होंगे जो D E A से शुरू होंगे, ऐसे होंगे 2 फैक्टोरियल। फिर D E A के बाद क्या आता है B, D E B मैच कर गया। अब क्या बच गया, अब बचे A और C, उनमें पहले कौन आएगा A, वो भी मैच कर गया, फिर C एक और आ जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। ऐड कर लीजिए इन्हें, 4 फैक्टोरियल माने 24 24 24 6 6 6 2 1, ऐड करके कितना आता है ये 93, ये आंसर आ जाएगा सर। ये वर्ड किस रैंक पर होगा इसमें। देखिएगा 10 क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुछ हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि टोटल 7 डिजिट्स हैं। इससे क्या करना है कि हमें 7 डिजिट नंबर फॉर्म करनी है, ठीक है। इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि ऑड डिजिट्स केवल ऑड प्लेस पे ही आएंगी, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस कौन सी हैं, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ और सेवेंथ, 4 प्लेसेस हैं जो कि ऑड हैं। और ऑड नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 प्लेसेस हैं, 4 नंबर्स हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि इन नंबर्स में 2 नंबर सेम है, 1 और 1 अपॉन में आएगा 2 का फैक्टोरियल, ऐसे ही 3 3 ये भी सेम है, अपॉन में आएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऑड नंबर, ऑड डिजिट्स ऑड प्लेस पर अरेंज हो गई, ठीक है। अब देखेंगे आपकी 3 जगह बची हुई हैं और 3 हमारे पास डिजिट है 2 4 2, 3 जगह 3 ऑब्जेक्ट, ये 3 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे। देखिए इनमें क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट सेम है 2 और 2, अपॉन में आएगा 2 का फैक्टोरियल, इतने पेज बनेंगे। देखिएगा 11 क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पॉजिटिव साइन और 6 नेगेटिव साइन है हमारे पास। इनको क्या करना है कि इन्हें हमें एक रो में अरेंज करना है और नेगेटिव साइन 4 है हमारे पास, ठीक है ना। 6 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव साइन हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है कि इन्हें हमें एक रो में अरेंज करना है और ऐसे करना है कि नो 2 नेगेटिव साइन अकर टुगेदर, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या होता है कि जो एक साथ नहीं आ सकते उनके एक्स्ट्रा जो होते हैं सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस जो है वो 6 फैक्टोरियल पेज में अरेंज हो जाएंगे, 6
ऑब्जेक्ट है 6 प्लेसेस होंगे, तो ये 6 प्लस साइन 6 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे। क्योंकि सारे प्लस साइन आइडेंटिकल हैं तो अपॉन में आएगा 6 फैक्टोरियल। 6 प्लस को आप आगे पीछे कर कैसे भी कर लीजिए, एक ही अरेंजमेंट बनेगा उनका। आ रही बात समझ में? ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जैसे आपने 6 प्लस साइन आपने लिख लिए, तो इनके बीच में टोटल 7 प्लेसेस बनेंगे, ठीक है ना। इन्हीं पर इन नेगेटिव साइन को रखना होगा हमें, ठीक है ना। 7 प्लेसेस है और हमें 4 नेगेटिव साइन रखने हैं। ये हो जाएगा इनटू में आ जाएगा 7p4, ठीक, ये हो गया। लेकिन क्या हो रहा है कि सारे नेगेटिव साइन आइडेंटिकल है, ठीक है ना, तो अपॉन में आएगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 1 4 7p4, ठीक है, हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। और ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई क्योंकि चारों नेगेटिव साइन आइडेंटिकल थे, तो अपॉन में आ गया 4 का फैक्टोरियल। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ड है ये SURITI। हमें क्या करना है कि इस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं इनको रीअरेंज करके नए वर्ड फॉर्म करने हैं और उन्हें डिक्शनरी की फॉर्म में लिखना है। फिर इसकी रैंक फाइंड करनी है। आपको बताना सबसे पहले इसमें जो पहला स्टेप होता है हमारा वो ये होता है कि हम ये फाइंड आउट करें कि फर्स्ट रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा। इस केस में देखो I देन RSTU, ये होगा फर्स्ट रैंक पे। अब देखिए ध्यान से, ऐसे कितने होंगे वर्ड जो I से शुरू होंगे? 5 फैक्टोरियल। ऐसे वर्ड जो I से होंगे शुरू, ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। I की बात क्या है? R। ऐसे कितने होंगे जो R से शुरू होंगे? 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। R के एक्स्ट्रा जो 5 लेटर्स हैं उसमें I 2 बार है, ठीक है ना। इसके लिए क्या आएगा? ये अपॉन में आएगा 2 का फैक्टोरियल आएगा इसके इसमें। ऐसे वर्ड जो R से होंगे शुरू वो होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आएगा S। आप देखिए मैच कर रहा है, तो एक और लेंगे SI। ऐसे कितने होंगे जो SI से शुरू होंगे? 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 नहीं आएगा क्योंकि जो बचे हुए हैं 4 उनमें I एक ही बार है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा? इसके बाद आएगा I के बाद क्या आएगा इसमें? R SR। ऐसे कितने होंगे जो SR से शुरू होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्योंकि अब इसमें I 2 बार होगा। ऐसे कितने होंगे जो R के बाद क्या आएगा? T, जो ST से शुरू होंगे 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये ST से शुरू होने वाले हो गए। इसके बाद क्या आएगा? SU। ऐसे कितने होंगे जो SU से शुरू होंगे? SU मैच हो गया, मैच कर गया, ठीक है ना। U क्या होगा? मैच कर गया। तो अब देखिए बाकी जो है उनमें सबसे पहले क्या आएगा? I। ऐसे कितने होंगे जो SUI से शुरू होंगे? 3 फैक्टोरियल, केवल 3 फैक्टोरियल क्योंकि जो बाकी के 3 है उसमें I केवल एक ही बार है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा SU। I के बाद क्या है? R। SUR अब मैच कर रहा है, ठीक है। एक और लेंगे, ये आएगा I ये मैच कर रहा है। एक और लेंगे वो आएगा I, ठीक है ना। ऐसे कितने होंगे? इससे शुरू होंगे, एक ही बचेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या आएगा? SURI। I के बाद क्या था? T मैच कर गया, I कोई वर्ड आ गया, ये हो जाएगा। ऐड कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा 120 60 24 24 नहीं, ये हो जाएंगे 12 12 6 1 1। ऐड करिए कितना बताइए? यहाँ क्या आंसर? ऐड करके, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से इसे, देखिए क्या करना है हमें कि इसके लेटर्स को रीअरेंज करके नए वर्ड फॉर्म करने और एक रेस्ट्रिक्शन है कि ऑल एस कम टुगेदर, ठीक है। उसमें आप इसे ऐसे लिखिए ए के बाद एस को फिर एस है, फिर ए है, फिर एस, फिर आई, एन, फिर ए, टी, फिर आई,
फिर O फिर N, ये है, ठीक है ना। देखिए इसमें ये हो गया 7 9 और 2 11 और 2 30। देखिए टोटल इसमें क्या हो रहा है कि 13 लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ऑल एस कम टुगेदर, तो इसका एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है ना। इसे अब हम एक में काउंट करेंगे, ये एक में काउंट होगा, ये एक हो गया, बाकी की है 9, टोटल हो गए 10 चीजें हो गई हमारे पास, 10 हो गए ऑब्जेक्ट। 10 ऑब्जेक्ट आपस में 10 फैक्टोरियल फेज में अरेंज होंगे। देखिए इनमें से 3 एक जैसे अपॉन में आएगा 3 का फैक्टोरियल, ये 2 i एक जैसे इनटू में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 n सेम टाइप की है 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है कि चारों ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ आने हैं, लेकिन आपस में आगे पीछे होंगे, लेकिन क्योंकि चारों सेम है तो आपस में आगे पीछे होकर के नए अरेंजमेंट नहीं फॉर्म करेंगे, एक ही रहेगा ये हमेशा, बस ये वजह से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।